एक बार भैया सब लोग बैठ जाइए, जो कुर्सी पर लोग खड़े हैं बैठ जाइए। अरे कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी पर खड़े हो गए हैं? कुर्सी पकड़ के बैठिए, कुर्सी की लड़ाई बा, कुर्सी पर खड़ा हो जाता नहीं। एक बार बिहार के इस जमीन के लिए अब ए भाई चुप हो जाओ, बैठो, माला वाला बहुत बना लिए, बैठिए। एक बार अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है पूरी ताकत से जय जय बिहार, जय बिहार। नवादा के आदमी हंसने दम है यार, है? नाम हंसा दिया, पूरी ताकत से बोलिए। भाई झंडा हटा लो, ऊपर से सामने से झंडा हटा लीजिए। जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं। आप आए हैं यहाँ पर ये सोच के कि कोई नेताजी आएंगे कहेंगे कि अब नया एगो दल बना है जन सुराज, इसको वोट दीजिए और हम लोग जीत कर आएंगे तो बिहार को सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। तो भैया हम नेता नहीं हैं, आप वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई वोट मांगने वाला तो हर एक वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी का भी राज बनाकर देख लिया। आपका नवादा के लोगों का, आपके बच्चों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई वोट से पहले तो सब अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। ये पहला पार्टी का कार्यक्रम बा जहाँ नेताजी कहता जरा के मन बा ओकरा के वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, इसी बिहार में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो के तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। बेनो नहीं थे हाके के, ये बेना हाँक रहे हैं, बड़ा गर्मी लग रहा। अरे इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे, आपके पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है कि 5-10 हजार रुपया घरे भेजे तो बाल बच्चा खाएगा। तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए और 15 मिनट में अपनी गरीबी खत्म करने का रास्ता सीख कर जाइए। अब भाषण खत्म, अब पढ़ाई शुरू। जैसे मास्टर साहेब सवाल जवाब क्लास में करत रहो, वैसे ही आपसे 3 सवाल पूछेंगे। पहले ही बोले बीच में मत बतियाइए, चुप हो जाओ भाई। 3 सवाल आपसे करेंगे, आपको अपने जगह से चुपचाप खाली हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ चाहे ना।
और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो सब आदमी को जवाब देना है हाथ उठाकर। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। जिसका बटन आप दबाते हैं वही राजा बनता है। तो जो भी जवाब दीजिएगा वो मुंह से ज्यादा हाथ उठना चाहिए। तब सारे लोग एक बार सोचकर बताएंगे। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भाई, नवादा के आदमी कितना समझदार है। सब आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। हम नहीं सिखाए, हम ना सिखाए हैं। आपको ये पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब ताली मत बजाओ, अब कहानी देखिए। अब देखिए कि आपका दुर्दशा काहे है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा देखिए जनता चुप। अरे भाई, कितना जोर से बोले हैं। ए भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ बैठ के लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। कोई मुखिया को गरिया रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई लालू को। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भाई, हमने से तो कोई पढ़ाई रोजगार खातिर वोट मांगने आया ही नहीं, और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें? तो अभी देखिए जादू। आपको जिसको वोट देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा मत करो, अपना आंख के सामने जादू देखिए। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा के बोले के बाद नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? एक एक आंख उठना चाहिए, हंगवा उठावे के बाद, ना तो माइक रख दे। हाथ उठाइए और बताइए, काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ खिलाइए जोर से, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? पलटना मत, अब पलटना मत, जादू देखिए। अब जादू देखिए 2 मिनट में। आपने कहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग कहल, ये भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया है। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, सही बात बोलेंगे तो सबको जोर से हाँ बोलना है, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में
नवादा में, इस गांव में, इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सब हिंदू लोग बोला हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन अयोध्या में आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अखबार उठावे के बाद, अरे जोर से बोलो, 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? मंदिर बना है कि नहीं बना है? 2 बार नहीं बोलेंगे ना, जवाब दोगे रख देंगे, माइक चले जाएंगे। जवाब देना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने कहा ना मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश कुमार के राज में हमको बिजली पानी सड़क आया है। तो भैया नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर में खाना बनाया जाएगा, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भाई बात कि नहीं के भाई? आपने, हमने वोट, हाथ ना उठाइएगा, अब अंतिम बार कह रहे हैं, रख देंगे फोन, रख देंगे माइक, हम गर्दन फाड़ रहे हैं, आप जवाबों नहीं दे दिएगा। आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा नवादा से, पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भैया कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए। हम वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने 400 रुपया पेंशन के लिए वोट दिया, 400 रुपया का भीख आपको मिल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट न मांगते हैं, वोट नहीं मांगते। गांव गांव जाके लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, लोगों को हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा?
अभी आपको अब दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। और फिर उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी को 5 मिनट में गरीबी से निकले का एक मंत्र सिखाएंगे। लेकिन अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग हाथ उठाकर बताएंगे, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। हम आपको बोल रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा है। किसी का दम नहीं है कि आपके गांव में आके कह दे। हम आपको कहते हैं, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा, हाथ उठाया, कहा कि बच्चों की बड़ी चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, रास्ता में अगर आपके 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप यहां देख लीजिए, नजर घुमा के अपने गांव में देखिए, जितना छोटा बच्चा बिहार में घूम रहा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? कहता है भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदें? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू कह के जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से नेताओं को वोट देके राजा बनाइएगा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ झूठा कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, कैसे सुधरेगा? अरे भाई, गौवा में जाते हैं, पूछते हैं भाई किसको वोट दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? सुनी कहानी बिहार के लोगों के दुर्दशा का। पूछते हैं मोदी को वोट काहे दिए थे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए, नवादा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 56 इंच का है और अपने बच्चों का खाए बगैर सीना 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार होगा? आप बताओ रे भाई। यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। हमको कहता है कि भैया विकल्प नहीं था। अब एगो आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बड़ा पढ़े लिखे हैं, मेहनत कीजिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपना मदद नहीं कर सके, अपने बच्चों का मदद नहीं कर सके, तो आप प्रशांत किशोर का मदद कीजिएगा। हम 3 वर्ष पैदल चले कि 30 वर्ष चल ले, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं। 5 वर्ष यहाँ नरक में जिंदगी जी रहा। जिसके पास जाइए
कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, बिहार में लूट है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोटवा के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दिया है, तो कैसे सुधार होगा ये बताओ। इसीलिए वोट नहीं मांगते। और हमको ये भी मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हो, आप सुधरोगे भी नहीं, इसलिए आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो इस दिवाली छठ के बाद आपके जीवन में सुधार होगा ही होगा। सब आदमी ध्यान से समझ लीजिए, इस बार एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, उसको अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी हाथ उठाकर जो सहमत है वो बताएगा। हाथ उठाइए सारे लोग, दोनों हाथ उठाओ, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का है तो दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। मुर्गा भात खिलाएगा तो दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा तो बड़ा बुर्बक आदमी है। 2000 रुपया देगा तो नहीं दीजिएगा। हमसे सीखिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझो भाई। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। जोर से बोलिए, राशन कार्ड बनाने में लोगों ने घूस लिया है कि नहीं लिया है। लिया है कि नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है। थाना में FIR करने गए तो पैसा लगा कि नहीं लगा। यहाँ गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। बिक रहा है ना भाई। यहाँ पर BDO CO दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। बोलो हाथ उठा के भैया, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे तो 5 बरिस हम ही लोग का पैसा लूटा है और उसी में से ला के 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा रखना है। लेकिन पैसा लेने के बाद, मुर्गा भात खाने के बाद एक संकल्प, अब गरीबी से निकलने का मंत्र सीखिए। एक संकल्प, एक मंत्र। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए। जीवन में एक बार, जीवन में एक बार, इस बार जब आप वोट दीजिए तो वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं के बजावे के, हाथ उठाना है, मुट्ठी बांधिए और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। कहानियां में क्या आदमी ना सुधरिए, बहुत हकमा नहीं उठा रहा। हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है। बच्चा चाहिए कि जात चाहिए। रोजगार चाहिए कि पढ़ाई चाहिए। रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए। ना आवाज मध्यम हो गया, जोर से बोलिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। शर्माओ मत, लजाए के नहीं खे, झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जनता
जनता का राज का एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता और दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अब आधा आदमी के ना बुझाई, भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा। अब सब लोग तैयार है? हाथ उठाकर बोलिए, अपना बच्चा के लिए सब लोग वोट देने के लिए तैयार है? अपने बच्चे के लिए वोट दीजिएगा ना? झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो ना बोल रहे हैं तो हमसे लिख के लीजिए। इस बार अब अंतिम 2 मिनट, अब ताली बजाने वाला बात आवता। इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का, आपके बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लीजिए ताली, तब बजाएंगे कैसे होगा? बजा लो ताली जोर से। अब की हाली छठ दिवाली के बाद लक्ष्मी आने वाली है। कैसे? क्योंकि पहला संकल्प है जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा, आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। ओके के चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो बात समझ में आ गया तो यहाँ से जाने के बाद फोन करके अपना पति को, बेटा, भाई, भतीजा को बोलना है। अब भोजपुरी में सिखाई, ए बचवा, बचवा, अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईब, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब तो अब 10-12 हजार रुपया के मजदूरी रोजी रोजगार खातिर बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? सब लोग सहमत है? दूसरा चीज, लक्ष्मी कैसे आएंगी ये सुनिए। छठ के बाद जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसके घर में भी 60 वर्ष से ज्यादा का महिला पुरुष है, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में, तो तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर से कार्तिक महीना से 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महिला पुरुष को जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है उसको 2000 रुपया का महीना का सम्मान राशि जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए, होना चाहिए। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? अब अंतिम गरीबी लक्ष्मी का रास्ता देख लीजिए, अंतिम सीख लीजिए, फिर घर जाइए। जिसका जिसका बच्चा नाती पोता 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। तो इसलिए तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब को ये सुविधा है कि आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। अगर अपने बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हाथ उठाकर
हाथ उठाकर तो बोलिए तैयार है ना? तैयार है? इतना देर से पढ़ा रहे हैं, अब परीक्षा का बारी है। सब आदमी को परीक्षा देना है। जोर से बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जन सुराज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जन सुराज चाहिए? अरे भाई झूठ नहीं ना बोले हैं? तो नीतीश कुमार रहियन की जइयो? नीतीश को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है, हाथ नीचे नहीं रखना है। सबको बोलना है नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? और से बोलिए नीतीश को रखना है कि हटाना है? सुनाई नहीं दिया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? और से बोलिए रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहीं उनकी वोट दे दिया जाए। मोदी के कहने वोट दीजिएगा? काहे? अरे फिर बिना सोचे तो आराम नहीं देंगे। हम बताते हैं, सुनिए अभी 2 मिनट में। आप बताइए वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आ रहा है। बिहार में कि गुजरात में? अब जितना लोग मोदी को वोट, अभी देखिए कलई खुलेगा। जितना लोग मोदी को वोट दिए हो, अब दम है तो बताओ 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? सही सही बोलो, चुप मत रहो। मोदी मोदी मोदी, अभी बताओ मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? नहीं चलेगा। वोट हम लोग का, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। आपको मंजूर है? मंजूर है? नहीं है ना? अब हाथ उठाकर बताइए मोदी कहने वोट दीजिएगा? एक एक आदमी हाथ उठाओ। मोदी के भक्त लोग भी उठाइए, मोदी के भक्त लोग भी उठाइए। पीछे से हाथ उठाओ जो मोदी को वोट दिया है। मोदी के कहने वोट दोगे? दीजिएगा? जोर से बोलिए दीजिएगा। तो नीतीश कुमार तो गई भाई, मोदी कहने पर न दीजिएगा तो नीतीश कुमार रहियन की जाई हम? नीतीश कुमार रहियन की जाई हम? जोर से बोलो, रहेंगे कि जाएंगे? यहाँ के मुंह के नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं। जोर से बोलिए नीतीश कुमार रहियन की जाई हम? रहियन की जाई हम? टाटा बोलिए नीतीश कुमार को हाथ उठाकर, हाथ उठाकर नीतीश कुमार को बोलिए रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाइए। रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? भाई तो नीतीश मोदी गइलन तो कोई के लालू के ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? जोर से बोलिए लालू का ललटेन चाहिए। अभी मोदी वाला कहानी है तो बहुत मजा आवत रहे। अब लालू लोग के बारी बा, ललटेन वाले लोग का बारी है। बोलो लालू का ललटेन चाहिए? अपहरण बालू का कारोबार चाहिए? मर्डर अपराध चाहिए? किसी को चाहिए लालू का राज? हाथ उठाकर बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो के बचो? जनसुराज में कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो आप बच गए। जनता कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो कौन बचा? जोर से बोलिए कौन बचा? सुनाई नहीं दिया। जोर से बोलो अपने बच्चों के लिए, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलो कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? तो पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। अब नहीं है जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने।
अरे भाई हम तो न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। इतना पसीना, इतना मेहनत मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। एगो दुगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन ये पसीना इसलिए बहा रहे, ताली अभी मत बजाओ, पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में, नवादा में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए, आइए हाथ और बताइए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो वोट हम मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं और कुछ नहीं। अगर बात ठीक लगा तो हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो बोलिए ताकत से, जय बिहार, जय बिहार। 4 महीना के बाद है, 4 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है। सब लोग तैयार है ना? सब तैयार है ना? व्यवस्था बदलने के लिए तैयार है ना? अब हम 3 बार बोलिए, जय बिहार। हम पुलिस सिपाही लेकर ना चलते हैं, कोई बाहुबली से न डरते हैं, कोई पुलिस सिपाही लोग अपने से खड़ा है। हम अभी आएंगे आपके पास। 3 बरस से पैदल चलते हैं, वो हवलदारों नहीं लेके चलते हैं। आज तक एगो कुत्ता का भी दम नहीं है काट ले, ठीक है ना? तभी नीचे आएंगे, जिसको मन है फोटो खिंचाएगा, हाथ मिलाएगा, कोई धक्का धुक्की मत कीजिएगा। पूरी ताकत से जय बिहार।